तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बेस्ड है रिकर्शन, स्टैटिक मेमोरी और ऑपरेटर्स पे। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है? मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस, वो किसको कॉल करेगा? मेन फंक्शन को। ओके, अब ये मेन फंक्शन जो है तीन तरह के फंक्शंस और एक चौथा जो है प्रिंटफ के अंदर कॉल कर रहा है। पहला फंक्शन एफ, दूसरा फंक्शन एफ, तीसरा फंक्शन एफ और चौथा जो है वो हमारा प्रिंटफ है जिसके अंदर एफ है। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम अंदर आते हैं, यहाँ पर ये मेन फंक्शन, ये जो फॉर लूप के अंदर एफ है, ये जो फॉर लूप का पार्ट है इसको कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन पार्ट। यहाँ पे इनिशियलाइज किया जाता है वैल्यू को। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कंडीशन पार्ट, जहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं अपडेशन या फिर अपडेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, सो जब ये फंक्शन पहला वाला एफ इनिशियलाइजेशन पार्ट वाला और एफ कॉल होगा तो यहाँ पर हम आते हैं स्टैटिक इंटीजर नम इज इक्वल टू 0 इन्होंने कहा है। तो हम एक नम नाम का डब्बा बनाते हैं, नम, और नम में हम 7 रख देते हैं। अब इन्होंने कहा है कि रिटर्न कर दो नम माइनस माइनस को। चूँकि यह एक पोस्ट डिक्रीमेंट है इसलिए वैल्यू पहले रिटर्न हो जाएगी, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होगी। तो 7 पहले रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से बनेगा फॉर 7, और फिर उसके बाद ये जो हमारा फंक्शन है कंडीशन जहाँ पर हमने रखनी है, ये फंक्शन कॉल होगा और इसके बाद ये डिक्रीज होगी, मान लीजिए। अब कंडीशन पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। जब कंडीशन पार्ट में हमने एफ नाम के फंक्शन को कॉल किया, वापस से ये स्टैटिक मेमोरी चलने वाला है नहीं, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है। फिर हम नीचे आते हैं, इन्होंने कहा रिटर्न कर दो नम माइनस माइनस को। चूँकि यह पोस्ट डिक्रीमेंट है इसलिए पहले रिटर्न होगी वैल्यू रिटर्न होगी 6 और उसके बाद डिक्रीमेंट होगा, तो ये डिक्रीमेंट होकर हो गया 5। अब चूँकि जो कंडीशन पार्ट है वो ट्रू है, ट्रू का मतलब यह पार्ट जो है ज़ीरो नहीं है। जब तक ये पार्ट ज़ीरो नहीं होगा तब तक हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो है हमारा 6 है तो ये नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद %d, ये एफ नाम के फंक्शन को वापस कॉल किया, एफ नाम का फंक्शन वापस से कॉल होगा। यहाँ पर जो वैल्यू 5 थी डिक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 4, और जब बात आएगी रिटर्न करने की तो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो होगी 5। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा 5, तो पहली वैल्यू हमारी प्रिंट होगी 5। ओके, अब ये फंक्शन जाएगा यहाँ पर अपडेशन पार्ट में फिर से ये फंक्शन कॉल कर रहा है। एफ नाम का फंक्शन वापस से कॉल होगा, जब वापस से कॉल होगा तो ये आएगा हमारा कंट्रोल यहाँ पर। ओके, स्टैटिक पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। फिर से रिटर्न एन नम डिक्रीमेंट एन माइनस माइनस होगा, तो पहले वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, तो पहले 4 रिटर्न हो जाएगा, तो अपडेशन पार्ट में हमारा आ जाएगा 4 और वैल्यू डिक्रीमेंट होकर के हो गई है 3। ओके, वापस से कंडीशन पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जब कंडीशन पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो 3 रिटर्न हो जाएगा और वैल्यू डिक्रीज होकर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पर वो हो जाएगी 3।
अब वापस से printf के पास हम जाएंगे और printf जो है हमारा फिर से फंक्शन कॉल करेगा और ये जो यहाँ पर स्टैटिक मेमोरी में 2 है, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट होगा और जो यहाँ पर डिक्रीज हुआ वो हो जाएगा 1। अब अपडेशन पार्ट में वापस से हम जाएंगे। अपडेशन पार्ट में हमने देखा कि वैल्यू फिर से कॉल हो रहा है, फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है, तो f नाम के फंक्शन को फिर से कॉल किया हमने, तो पहले वैल्यू क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी। तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी मतलब 1 पहले रिटर्न हो गया। अब कंडीशन पार्ट में आएंगे, जब कंडीशन पार्ट में आएंगे तो ये 1 जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा और यहीं से हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा इसके 5-2। Followed by this lecture, we will encounter more previous year questions. Okay, thank you very much.